दोस्तों, यदि मैं भारतीय परिवारों की बात करूं तो लाखों करोड़ों घरों में पति पत्नी के बीच कलेश का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मेरे पति दिन रात मेहनत करके कमाते हैं और वो सारी कमाई मेरे ससुराल वालों पे उड़ा देते हैं, अपने भाई बहन माता पिता पर। और जब मैं इसका विरोध करती हूँ तो झगड़ा होता है, मैं क्या करूं। ये एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। अगर आप एक भारतीय महिला हैं और इस पावरफुल टीचिंग को समझकर इन 3 बातों को फॉलो करती हैं, तो इस बात की मैं गारंटी दे रही हूं कि 7 पीढ़ियों में आप अपने मायके और ससुराल पक्ष में पहली महिला होंगी जिसने एक शानदार जीवन जिया। और इस बात का आपका जीवन प्रत्यक्ष उदाहरण होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से जो कुछ मुझे सीखने को मिला है और जो मेरी अपनी डीप ऑब्जर्वेशन रही है, वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो आध्यात्म है हमें यह समझाता है कि ये सुंदर मानव जीवन जो हमें मिला है वो हमें अपने लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए मिला है। अब दिक्कत यह है कि जब बात इस मुद्दे की आती है तो हम भारतीय महिलाएं अपने सबक सीखने के बजाय अपने पतियों को सबक सिखाना चाहती हैं। हमें लगता है कि वो नादान है और वो नादानी कर रहे हैं, मतलब उनकी नेक नियत पर हम डाउट करते हैं। हमें यहाँ ये समझना है कि एक महिला होने के नाते हमें ये सबक सीखना है कि हमें अपने जीवन का आधार ना पति को बनाना है, ना प्रॉपर्टी को बनाना है, ना बच्चों को बनाना है। हमारे जीवन का आधार है वो परम पिता परमेश्वर, और वो कहीं बाहर मंदिर मस्जिद में नहीं है, वो हमारे ही भीतर परम चेतना के रूप में है। जो समय हम चिंतन में लगा सकते हैं वो हम चिंता में ना व्यर्थ करें। हमें मेडिटेशन से जुड़ना है, आध्यात्म से जुड़ना है और अपने उस संबंध को परम पिता परमात्मा के साथ प्रगाढ़ करना है। आप ये समझें कि अगर एक स्टेट का अगर कोई मुख्यमंत्री है उसके साथ किसी का संबंध प्रगाढ़ होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी? क्या वो फियर में होगा? कभी नहीं। इसी तरह से ये जो सुंदर ब्रह्मांड है उसके जो निर्माता हैं, जब हमारा संबंध उनके साथ प्रगाढ़ होगा तो हमें काय का फियर, हमें काय का भय। हमें अपने जीवन का आधार परमपिता परमेश्वर को बनाना है। दूसरा, ये लेसन मैंने मेरे माता पिता से सीखा है। मेरी जो पैदाइश है एक मध्यम वर्गीय परिवार में रही, और अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो साल भर में हमें एक नया जोड़ी कपड़ा मिलता था। पर बात जब नेक नियत से किसी को देने की थी, भाई बंधुओं को, मित्रों को, तो मेरे पापा का हाथ हमेशा ऐसे रहा। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि माँ ने कभी भी उन्हें नहीं टोका कि तुम किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। जबकि जो सबसे प्यारी बात यह है कि अगर मैं अपने फ्लैशबैक में पूरी लाइफ को याद करूं तो मुझे कभी नहीं याद कि मेरी माँ ने ये चिंता करी हो कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनकी एजुकेशन का क्या होगा, शादी का क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या ऐसे पैसा मिलेगा, कुछ नहीं था। और उन दोनों की नेक नियत का आज पुण्य प्रताप हमें ऐसे मिला है कि मैं और मेरा भाई बहुत शानदार जीवन जी पा रहे हैं उनकी नेक नियत से। तो हमें यहाँ पर अपने पति की नियत पर शक नहीं करना है, और यही बात हमें अपने बच्चों को सिखानी है कि जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी बरकत। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो समझना है कि हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में जो धन आ रहा है वो किसके भाग्य का आ रहा है। आध्यात्म और विज्ञान दोनों ये बताता है कि ये जो धन है वो एक प्योर पावरफुल एनर्जी है, तो जिस भाव से ये जाएगा वैसे ही आएगा। तो इस एनर्जी का रोटेशन होते रहना चाहिए और बहुत लविंगली होना चाहिए। जितना ब्यूटीफुली ये लविंगली होगा वैसा ही ये हमारे जीवन में आएगा। जितना डर के, घबरा कर, कुंठित होकर हम खर्च करेंगे, हम देंगे, तो ये मतलब हम उस एनर्जी को जो हमारे जीवन में आने वाली है उसे ब्लॉक करेंगे। तो अब हमें करना ये है कि हमें फियर में नहीं रहना है। अब यहाँ एग्जाम्पल मैं मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड का देना चाहूंगी। ईयर 2000 में उसकी 7,000 की नौकरी लगी थी और नौकरी के तुरंत बाद उसकी शादी हुई। वो उस घर में सबसे छोटा है, लेकिन दिल खोल के अपने भाई बहन पे, माता पिता पर, अपने फ्रेंड्स पे दिल खोल के खर्च करता था। ये सब उसकी जो वाइफ है श्वेता बहुत समझदार है, तो उसने 6-7 साल तक तो देखा। पर जब उसके 2 बच्चे हो गए तो एक दिन उसने बिठा के उससे बड़ी प्यार से बात कही कि मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि तुम किसको क्या दे रहे हो, लेकिन बस एक बात याद रखना कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और एक बीवी है, मतलब हम तीनों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। वो दिन था, उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं कहा। और आज ठाकुर जी की कृपा से जिसने अपने जीवन की शुरुआत 7,000 की सैलरी से शुरू करी थी ईयर 2000 में, आज 2024 में उसकी अपनी
54 लोगों की टीम है, मतलब उसके अंडर में 53 लोग काम कर रहे हैं। मतलब आज उसके बच्चे इंडिया के बेस्ट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बेस्ट कार है, बेस्ट घर है और बेस्ट कपल हैं वो लोग। क्यों ये सब हुआ? क्योंकि जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी बरकत। सार इस वीडियो का ये है कि हमें अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाना है, फियर एंजाइटी को एंटरटेन नहीं करना है, हमें चिंतन से जुड़ना है, अच्छे संगत से जुड़ना है और अपना फोकस अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और एजुकेशन पे लगाना है और जो हमें मिल रहा है उसके लिए कृतज्ञ भाव बनाए रखना है। जिसके भाग्य का है वो जाएगा और हमारे भाग्य का 1000 गुना होके आएगा। बस इस नेक नियत से अपनी जिंदगी को जीना है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।